नौटंकीबाज, जिसको हम कहते हैं कि जादूगर आपके केजरीवाल जी और आपके जो टिकैत साहब जी हैं, उनके अंदर खलबली मच गई सर। दे डजंट लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ द राकेश अस्थाना एज द पुलिस कमिश्नर। दे बिकेम डिस्टर्ब्ड। और तो और राकेश टिकैत जी ने कह दिया, साहब मैं लखनऊ आ रहा हूँ। शायद हो सकता हो दिल्ली को एपिसेंटर ना बना करके अब दे वांट टू चेंज द एपिसेंटर फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। परंतु जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सर आप आइए, वी आर वेटिंग फॉर यू टू वेलकम यू। वेलकम यू मीन्स एज पर द लॉ। तो वो घबरा गए। यहाँ राकेश अस्थाना who has given a stern warning कि 15 अगस्त के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उधर से योगी आदित्यनाथ का आह्वान करना कि आइए सर, आपकी हम वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप आइए तो सही, तशरीफ तो लाइए हमारे यहाँ। आज मैं आपको हमारे वर्तमान पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के बारे में कुछ बताऊंगा। राकेश अस्थाना 2017-18 में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रही हैं और 1996 के अंदर भी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर थी कि जिस समय लालू यादव का पूरे देश में बोलबाला चल रहा था। उस समय राकेश अस्थाना जो थे वो सीबीआई के अंदर एसपी थे और एक टीम को हेड कर रहे थे जो कि उनकी चारा घोटाला की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और ये इनकी रिपोर्ट के बावजूद ही लालू यादव पर चारा घोटाला का केस चला और उन्हें सजा हुई। इसी दौरान ये सीबीआई के अंदर प्रमोट हो गए, स्पेशल डायरेक्टर तक पहुंचे। 2017 में एक आंध्र प्रदेश के बिजनेसमैन थे जिनका नाम सतीश शना था। वो एक मोइन कुरैशी हुआ करते थे जिनका स्लॉटर हाउसेस हुआ करते थे यूपी में। तो इनके ऊपर भी कई केस चल रहे थे। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन अस्थाना को दी गई और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सतीश शना जो थे, जो कि हैदराबाद के काफ़ी रिप्यूटेड बिजनेसमैन थे, उन्होंने सीबीआई में एलिगेशन लगाया कि साहब राकेश अस्थाना ने कुछ रिश्वत में इन्वॉल्वमेंट है इनकी। और उसके ऊपर एक मिस्टर बस्सी हुआ करते थे जो कि इनके इंक्वायरी ऑफिसर थे, उन्होंने देवेंद्र कुमार के थ्रू सीबीआई कोर्ट के अंदर एलिगेशन लगाया कि साहब इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इन्हें अरेस्ट किया जाए। मामला बहुत तुल पकड़ा। राकेश अस्थाना की तरफ से आलोक वर्मा पर एलिगेशन लगाए गए, आलोक वर्मा के द्वारा राकेश अस्थाना पर एलिगेशन लगाए। मामला कुछ हद तक वही था जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फिलहाल चल रहा है, होम मिनिस्टर वर्सेस परमवीर सिंह। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस सतीश शना को प्रोटेक्शन भी दी है और मीनवाइल राकेश अस्थाना को छुट्टी दे करके वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर एडिशनल चार्ज ऐसे डीजी दे दिया जाता है। एंड ही आल्सो होल्ड द चार्ज ऑफ डीजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो राकेश अस्थाना belongs to Gujarat cadre. He is from 1984 batch. He is not from AGMU. Generally, the police commissioner of Delhi is appointed from the AGMU cadre. AGMU cadre is a cadre of the IPS officers from particular union territories like Delhi, Arunachal, Goa, etc. But for the first time, Rakesh Asthana, who doesn't belong to AGMU cadre and belong to Gujarat cadre, was appointed as the chief police commissioner or the police commissioner of Delhi. और सब 27 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट एज ए पुलिस कमिश्नर होता है क्योंकि ही वॉज गोइंग टू रिटायर ऑन 31 जुलाई 2021। तो उससे 4 दिन पहले ही इनको उन्होंने
दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त कर दिया और उनको 1 साल का टेन्योर दिया। तो राकेश अस्थाना जो है, इनके बारे में 2 व्यू चल रही हैं। एक व्यू तो ये है कि साहब ही इज ए कर्मठ है, हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, वेरी सिंसियर ऑनेस्ट ऑफिसर। दूसरा व्यू ये है कि जस्ट लाइक अदर ऑफिसर्स ही इज ऑल्सो ए करप्ट ऑफिसर्स एंड सम कंप्लेंट्स आर लाइंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम। परंतु जो सेकेंड व्यू है, दैट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड प्रॉपरली and moreover being closer to the Union of India, he got some leverage in the dispute with the director of the CBI, Alok Verma, with the result that Alok Verma is no more in the government job and Rakesh Asthana is getting extension after the retirement also for about a year. So we have to see what shall be the Delhi future for the coming 1 year under the leadership of the Rakesh Asthana as a police commissioner. अभी कल या परसों इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की थी with the officers of the Delhi police, wherein has indicated that the officers of Delhi police are very much overloaded. So you want to run the police in 3 shifts so that the better working conditions are provided to the staff and the staff doesn't get exhausted after working for 24 hours or for a longer period. तो ये जो पहला स्टेप है राकेश अस्थाना का, it is very conservative in a progressive direction, not absolutely conservative, constructive and progressive also. He want to give better working conditions to the staff so that the staff work in a better environment with lesser amount of the fatigue and devote more sincerely toward the job allotted to them. But at the same time, he has given the warning also, if anybody is involved in any offense, irrespective of the post, he will be dealt heavily. जब उन्होंने दिल्ली पुलिस के स्टाफ को एक बेटर फैसिलिटी देने की कोशिश करी, साथ ही उन्होंने ये भी वार्निंग दे दी, अगर कोई ऑफिसर किसी भी नाजायज़ कार्य के अंदर लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो स्पेशल कमिश्नर हो, चाहे एक ऑर्डिनरी कांस्टेबल हो। This shows his administrative acumen, that he wants staff to be better placed, at the time to be sincere, honest and dedicated towards the work allotted to them. और दूसरी बात जो मैं देख रहा हूँ in political environment, the day the announcement of the name of the Rakesh Asthana was taken, announced for the police commissioner of Delhi, तो साहब भी जो आपके नौटंकीबाज, जिसको हम कहते हैं एक जादूगर, आपके केजरीवाल जी और आपके जो टिकैत साहब जी हैं, उनके अंदर खलबली मच गई सर। दे डजंट लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ द राकेश अस्थाना एज द पुलिस कमिश्नर, दे बिकेम डिस्टर्ब्ड। और तो और राकेश टिकैत जी ने कह दिया, साहब मैं लखनऊ आ रहा हूँ, शायद हो सकता हो दिल्ली को एपी सेंटर ना बना करके अब दे वांट टू चेंज द एपी सेंटर फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। परंतु जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सर आप आइए, वी आर वेटिंग फॉर यू टू वेलकम यू, वेलकम यू मीन्स एज पर द लॉ, तो घबरा गए। यहाँ राकेश अस्थाना हु हैज गिवन स्टर्न वार्निंग कि 15 अगस्त के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उधर से योगी आदित्यनाथ का आह्वान करना कि आइए सर, आपकी हम वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप आइए तो सही, तशरीफ तो लाइए हमारे यहाँ। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, तात्पर्य कि राकेश अस्थाना ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी सीम्स टू बी ए honest, sincere and dedicated worker, and will definitely try to upgrade, मैं वर्ड कर अपग्रेड द इमेज ऑफ द दिल्ली पुलिस, जो कि
इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ गॉन वेरी डाउन। आप सब ने देखा होगा कि दिल्ली रियार्ड्स में दिल्ली पुलिस ने कितनी बेशर्मी से, कितने रिलेक्टेंटली काम किया है। अगर ये टाइमली एक्शन ले लेती तो शायद कत्लेआम नहीं होता, इतनी प्रॉपर्टी लॉसेस नहीं होती, लोगों का इज्जत नहीं जाती और हमारे देश की जो इमेज है वर्ल्ड वाइड ख़राब नहीं होती, स्पेशली उस समय जबकि ट्रम्प साहब हमारे यहाँ आए हुए थे। इट वॉज लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस दैट सच ए बिग इंसिडेंट टुक प्लेस। सेम पुलिस व्हेन श्रीवास्तव वाज देयर, उन्होंने जो शाहीन बाग का था सबको उठा दिया। देयर वाज नो रिपरकशन एट ऑल, दे कुड हैव डन दिस थिंग अर्लियर आल्सो। और अब भी दिल्ली पुलिस का ये हाल है कि अगर आप उनके पास जाते हैं एक जेन्युइन कंप्लेंट लेने के बाद भी, दे हार्डली लिसन टू यू। और अब कोविड में तो ये हो गया सिस्टम, साहब आप कंप्लेंट डाल दीजिए बॉक्स में, नो डीडी नंबर इज गिवन, एक कंप्लेंट नंबर दे दिया जाता है। उस कंप्लेंट नंबर के आगे ये नहीं लिखा होता है कि किस थाने को पर्टेन करती है, कौन आपका आईओ है, उसका कांटेक्ट नंबर क्या है, कुछ नहीं। आई फेल टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव कंप्यूटराइज्ड द मैसेज विच बीइंग सेंट टू द। In my own case, I had made 3-4 complaints in different police stations. I got the message second or third day, which did not mention the name of the police station or the name of the IO or its telephone number. Where should I go and approach? Should I again go in physically to those police station to confirm साहब मेरा IO कौन है, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, मैं कैसे लाइजन करूंगा उससे। लोगों को कोविड में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मुझे उम्मीद है राकेश अस्थाना जी वो पुराना सिस्टम डीडी का नंबर देना या कंप्लेंट नंबर के साथ में उस आईओ का नाम पूरा का पूरा लिखें, उनका कांटेक्ट नंबर दिखें, ताकि जो कंप्लेनेंट है उससे बात तो कर सके। और एक चीज़ मैं अस्थाना जी को और कहना चाहता हूँ कि द स्टेट इज डिफेंडिंग द कंप्लेनेंट, इज फाइटिंग फॉर द कंप्लेनेंट, पर यहाँ होता ये है कि कंप्लेनेंट को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाता है और आईओ अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करता है और इतने जो मेटल एविडेंसेस होते हैं उनको बिल्कुल नकारा मतलब साइड ट्रैक कर देता है और छोटे मोटे जो एक्यूज के साथ मिल करके ऐसी रिपोर्ट फाइल करते हैं, फाइनल रिपोर्ट, जिसके अंदर जो एक्यूज होता है वो 100% बरी हो जाता है और बेचारा जो कंप्लेंट है जिसने शिकायत करी वो हाथ मसलता रह जाता है, कभी आईओ को गालियां देता है, कभी दिल्ली पुलिस को बोलता है, पर उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। वो बेचारा धक्के खा करके अपनी किस्मत को रो करके चुप हो जाता है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ राकेश अस्थाना जी से कि जो कंप्लेंटेंट है या विक्टिम है उसका आईओ का एक लाइसेंस होना चाहिए। अगर कंप्लेनेंट या विक्टिम कोई ऐसी चीज़ आईओ को बता रहा है जो कि मटेरियल है इन दैट पर्टिकुलर ऑफेंस है, उसको प्रूव करने के लिए द आईओ शुड एक्ट ऑन इट। आईओ ये ना कहे जी हु आर यू टू डिक्टेट मी, इट इज़ माई प्रोरोगेटिव वेयर टू इन्वेस्टिगेट, हाउ टू इन्वेस्टिगेट एंड व्हेन टू इन्वेस्टिगेट। तो अगर इस तरह से दिल्ली पुलिस और कंप्लेनेंट और विक्टिम मिलकर के काम करेंगे तो शायद जो है जो मुजरिम है उनको एक कड़ा मैसेज जाएगा और जो करप्शन है दिल्ली पुलिस में वो कम हो जाएगी। हालिया में एग्जांपल देता हूं आपको, एक लव जिहाद का केस था जहां की एक माइनर लड़की 2 बार किडनैप कर दी गई है। एक बार उनके घर के पास से की है भाई साहब मुस्लिम गाय, दूसरी बार मुस्लिम गाय एंड हिज रिलेटिव्स ने मिल करके नारी निकेतन से उसको किडनैप कर लिया और तीसरी बार लड़की ने वहाँ जब वो वापस आई पुलिस ने रिकवर किया उसको तो और दोबारा उस नारी निकेतन डाला तो शी ट्राई टू कमिट सुसाइड, उसको इबास में एडमिट किया जाता है और वहाँ भी एक्यूज उसके रिलेटिव्स आकर के उसको इम्पर्सोनेट करके उसको प्रेसाइज करते हैं कि तू हमारे फेवर में स्टेटमेंट दे, अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं। और जो तुम्हारे एसएचओ साहब हैं गुरु तेग बहादुर एनक्लेव के अंदर हैं एसएचओ, वो कहते हैं इट इज नो ऑफेंसेस, जबकि 361 में क्लियर कट लिखा हुआ है और इट्स ऑफेंस व्हेन द गर्ल इज माइनर, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू प्रोटेक्ट हर।
फ्रॉम बीइंग मिसयूज, यहाँ तो ओपनली मिसयूज हो रही है। वो कहते हैं नो 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 देयर इज नथिंग इन द कंप्लेंट। अरे उसको मोबाइल वो दे के जाती है और ये कहती है साहब ये जो मोबाइल है इससे आप हमें लिंक रखिए, जैसा हम कहते हैं ऐसा करिए, उसको थ्रेटनिंग करके जाते हैं उसके बाद भी। तो ऐसी जो कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर आईओ या एसएचओ अपने आप को ऑल इन ऑल समझते हैं, ही डजंट केयर फॉर द कंप्लेनेंट, ही डजंट केयर फॉर द विक्टिम। अगर ऐसे मामलों में हमारे राकेश अस्थाना जी इंटरवीन करें तो जो उनका पब्लिक का एक ओपिनियन है वो बहुत पॉजिटिव होगा और लोगों के अंदर दिल्ली पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं SD मिल्लेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। धन्यवाद। जय श्री राम।